सो हे गाइस, वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट पार्ट के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर शाओ चेन अपने दोस्तों के साथ में ड्रैगन एग की मदद से अपनी अपनी पावर्स को बढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके ऊपर नजर होती है किन चैंग के साथी की, जिसके बाद फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है यारोद और बियर वॉरियर को, जहाँ पर यारोद अपना कल्टिवेशन करते हुए अपनी पावर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो बियर वॉरियर होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो अपना गुस्सा दिखाने के लिए चीजों की तोड़फोड़ कर रहा था और वो यारोद से ये कहने लग जाता है कि ड्रैगन एग हमारे हाथों में नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम वक्त रहते वहाँ से नहीं जाते तो वो सरपेंट ड्रैगन हमें डेफिनेटली जान से मार देता, जिसकी वजह से उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। यारोद कहने लगता है कि चिंता मत करो, हम लोगों को वैसे भी पता चल चुकी है ड्रैगन एग की लोकेशन, इसीलिए हम लोगों को बस इंतजार करना होगा उस ड्रैगन को अंडे देने का। वो जैसे अपने अंडों को देकर कहीं पर जाएगा, हम लोग डेफिनेटली वहाँ से उनको प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ढूंढ लेते हैं बीस्ट सोल और ट्री फॉल को, क्योंकि वो चीजें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारी स्ट्रेंथ को इनहेंस करने के लिए। बियर वॉरियर ये कहने लग जाता है कि उन सभी के सभी हरामी लोगों ने हमारा प्लान खराब कर दिया, इसी वजह से अगली बार जब भी वो मेरे सामने आएंगे मैं उन लोगों को अपने ही हाथों से कुचल दूंगा। मैं उन लोगों के टुकड़े टुकड़े करना चाहता हूँ। लेकिन तभी जो यारोद होता है उसको फील हो जाता है जैसे कि यहाँ पर कोई आ चुका है, इसीलिए वो कहने लगता है कि अब क्योंकि तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो हमारे सामने भी आ जाओ। छुपने से कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ। जिसके बाद अब तभी धुंध में से निकलते हुए सामने आ जाते हैं किन चैंग, जिसकी एंट्री करने का तरीका भी काफी ज्यादा लाजवाब होता है। उसको देख के यारोद कहने लग जाता है कि तुम तो किन चैंग हो, वैसे क्या मैं ये जान सकता हूँ कि मेरे पास में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इमॉर्टल सेक्ट के महान लोगों को मेरे दरवाजे पर आना पड़ा। आपके दर्शन पाकर तो हमारा जीवन ही धन्य हो गया। किंग चैंग कहने लगती है कि देखो, तुम्हें भी पता है कि ड्रैगन आइलैंड पूरी तरीके से शील हो चुका है। भले ही तुम दोनों पावरफुल हो और एक दूसरे का ख्याल भी रखते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्यादा समय तक तुम लोग अपने आप को बचा भी पाओगे। इसीलिए क्यों ना तुम लोग हमारे साथ में मिल जाओ, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं इमॉर्टल सेक्ट की तरफ से एक अलायंस को, जिससे कि हम लोग साथ में मिलकर कंट्रोल कर पाएंगे इस पूरे ड्रैगन आइलैंड को। जब हम लोग एक साथ में मिल जाएंगे तभी हम लोग ढूंढ पाएंगे एंसेंट्रल ड्रैगन को, जिसके बाद फिर उसके कंपेनियंस को ढूंढना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। जो बात सुन के बियर वॉरियर उससे ये कहने लग जाता है कि हम अलायंस को तो बना लेंगे, लेकिन मुझे ये बताओ जरा कि आखिर उस अलायंस का लीडर कौन होगा। अगर तुम ये चाहती हो कि हम लोग तुम्हारी ऑर्डर्स को फॉलो करें तो भूल जाओ, क्योंकि ना तो ऐसा कभी भी होगा और ना ही मैं ऐसा होने दूंगा। उसके पहले तुम्हें हमें कन्विंस करने के लिए अपनी एबिलिटीज को दर्शाना होगा कि क्या तुम इस काबिल हो भी या फिर नहीं। जिसके तुरंत ही बाद अब बियर वॉरियर अटैक करने के लिए जाने लगता है किंग चैंग के ऊपर। किंग चैंग उससे कहने लगते हैं कि इमॉर्टल सेक्ट की तरफ से जो कुछ भी किया जाता है वो हमेशा ही सेटिस्फाइंग और कन्विंसिंग होता है, क्योंकि उसी मोमेंट पर इन लोगों के ऊपर एक थंडर अटैक से हमला कर दिया गया था, जिसकी वजह से यारोद और बियर वॉरियर दोनों के दोनों काफी दूर जाके गिरते हैं। और ये अटैक असल में किया होता है किंग चैंग के साथी ने, जो कि इन दोनों से ये कहने लग जाता है कि अगर तुम लोग अभी भी कन्विंस नहीं हो तो तुम लोग बेशक मेरे साथ में फाइट कर सकते हो, क्योंकि मैं इमॉर्टल सेक्ट से ही हूँ। तो चीज देख के तभी यारोद उससे ये कहने लग जाता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम एक स्पेल कास्टर हो जिसके पास में गॉड लेवल की पावर्स हैं और तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो, लेकिन तुम्हें एक बार जरा मेरे स्पिरिचुअल प्लांट से भी मिल लेना चाहिए। क्योंकि अब उसने तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल प्लांट्स की मदद से अटैक करना शुरू कर दिया था उसी बंदे के ही ऊपर, जिसकी वजह से उसने असल में यहाँ पर यूज किया होता है अपने एक फायर अटैक को, जो अटैक वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक था और यारोद को उसकी औकात पता चल गई थी। यहाँ तक कि उस फायर की वजह से उसके तो बाल भी जल गए थे। यारोद कहने लग जाता है कि कम से कम मेरे बाल तो मत जलाओ। बियर वॉरियर अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो जैसे ही अटैक करने वाला था तो यारोद उसको रोकता है और उससे कहने लगता है कि अभी अटैक मत करो, क्योंकि ये दोनों ही सिंपल कैरेक्टर्स नहीं है बल्कि काफी ज्यादा पावरफुल है। हम लोग इस बारे में भी जानते हैं कि भी ड्रैगन आइलैंड के ऊपर कितनी ज्यादा तबाही मची हुई है, और अगर हम लोग वाकई में इन लोगों के साथ में जुड़ जाते हैं तो ये चीज हमारे लिए ही फायदेमंद साबित होगी। फिर हम लोगों को ज्यादा किसी से बच कर नहीं रहना होगा। जहाँ पर तभी किंग चैंग उसके सामने आती है और ये कहने लग जाती है कि क्या तुम दोनों ही मेरी अलायंस में जुड़ना चाहते भी हो या फिर नहीं, जिससे कि तभी फिर यारोद उसके सामने आ जाता है और उसे ये कहने लगता है कि अगर हम हमारी अलायंस को ज्वाइन कर भी लेते हैं तो मुझे ये बताओ जरा कि आखिर मुझे इसकी वजह से फायदे क्या क्या होंगे। जिस बात पर किंग चैंग उससे ये कहने लग जाती है कि तुम वैसे यहाँ की सबसे ज्यादा पावरफुल रेस के बारे में तो जानते ही होगे, जो कि है ट्री मैन, और मेरे पास में लोगों से बात करने का और उन्हें अपनी टीम में मिलाने का एक तरीका है। चैंग कहती है कि हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन उसके पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि तुम्हें मेरे लिए करनी होंगी। यारोद कहता है कि बताओ जरा कि आखिर मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा। चैंग कहती है कि जब तुम वहां पर पहुंच जाओगे तो अपने आप ही सब कुछ समझ जाओगे कि तुम्हें क्या करना है। जिसके बाद फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है उसी गुफा को, जिसके अंदर शाओ चेन और उसके तीनों ही दोस्त अपनी अपनी पावर्स को बढ़ाने पर काम कर रहे थे। वो लोग तो एनर्जी को ले ही रहे थे, साथ ही साथ शाओ चेन भी अपनी पावर्स को बढ़ा चुका था। जहाँ पर तभी अब गुफा के बाहर पहुंच चुका होता है यारोद, जिसके कदमों की आवाज की वजह से ध्यान टूट जाता है किंग ऑफ हेल का। उसको ये पता लग चुका होता
होता है कि जरूर से यहाँ पर कोई तो है जो कि आने वाला है, इसीलिए वो चौकन्ना होकर छुपते छुपाते चला जाता है बाहर की तरफ सच्चाई के बारे में जानने के लिए। जैसे ही पता चला होता है कि यहाँ पर कोई आने वाला है तो फिर वो तुरंत ही अपने बाकी के दोनों ही साथियों को भी जगा दिया था। लेकिन अभी तक शॉ चेन का कल्टीवेशन और ब्रेक थ्रो कंप्लीट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इस समय की मुसीबत को इन तीनों को ही संभालना होगा। वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर वही बंदे आ चुके हैं जो कि अंडों को चुराने के लिए आए थे, इसीलिए ये तीनों के तीनों प्लानिंग बनाने लगते हैं कि अभी हाल फिलहाल में हम लोग शॉ चेन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इसीलिए अभी तो जो भी मसला है वो हम लोगों को ही संभालना होगा। जहाँ पर अब जैसे ही यारोद और बियर बीस्ट आगे जाने वाले थे तो फिर तभी बियर बीस्ट देखता है कि अंदर की तरफ से कोई तो है जो कि आने वाला है। जहाँ पर सामने से वो तीनों ही घोस्ट आ रहे थे, जिनको देखते ही बियर वॉरियर का गुस्सा तो और भी ज्यादा बढ़ चुका था। यारोद कहता है कि यानी कि किंग चैंग इन लोगों के बारे में बातें कर रही थी, चलो अच्छा हुआ जो कि उसने हम लोगों को हमारे दुश्मनों के सामने पहुंचा दिया, लेकिन ये समझ नहीं आया कि आखिर उसे हमारे मसले के बारे में पता कैसे चल गया। बियर वॉरियर कहता है कि देखो चाहे पता कैसे भी चला हो, लेकिन इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इन लोगों को जान से मार दें, और इनके साथ वाला जो लड़का है वो जरूर से इसी गुफा के अंदर ही छुपा बैठा होगा, इसीलिए सबसे पहले हमें इन 3 लोगों को निपटाना ही होगा। जिसके बाद फिर हम लोग गुफा के अंदर जाएंगे, उस बच्चे को मारेंगे और अंडों को भी वापस ले आएंगे। लेकिन अब तभी वो तीनों के तीनों घोस्ट फाइट करने के लिए सामने आ चुके होते हैं, जहाँ पर बाकी के 2 तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन किंग ऑफ हेल के हाथों में लग चुका होता है एक काफी मोटा डंडा, जिसको तोड़कर उसने 2 हिस्सों में बांट लिया था, जिसके साथ में वो अटैक करने के लिए आ चुका होता है बियर वॉरियर के ऊपर। जहाँ पर बियर वॉरियर यानी कि काइयो भी कहाँ रुकने वाला था, वो तुरंत ही सामने आता है और अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को भी लेके आ जाता है, जिसकी मदद से उसने घोस्ट के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला भी कर दिया था। जहाँ पर अब किंग ऑफ हेल जैसे ही अटैक करने के लिए आने वाला था तो काइयो ने एक ही अटैक में उसकी लकड़ी को भी तोड़ दिया था, जिस मोमेंट पर तभी इसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी पावर का यूज करने लग जाता है किंग ऑफ रीइंकार्नेशन। जहाँ से मौका पाते ही किंग ऑफ हेल ने एक बहुत ही जोरों का हमला कर दिया था बियर वॉरियर के फेस के ऊपर, और जो किंग ऑफ रीइंकार्नेशन होता है उसने पूंछ खींच ली होती है बियर वॉरियर की, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ये कहता है कि मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। यहाँ तक कि ये तीनों के तीनों उसको चिढ़ाने की भी कोशिश कर रहे थे, इसकी वजह से काइयो गुस्से के साथ में कहने लगता है कि आज मैं तुम लोगों के शरीर की एक एक हड्डियों को तक तोड़ के रख दूंगा। जहाँ पर तभी यारोद भी सामने आ जाता है और वो ये कहता है कि चलो अब खेल खत्म करते हैं, जो कि तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल रूट्स का यूज करने लग जाता है इन तीनों पर ही हमला करने के लिए। लेकिन ये तीनों के तीनों बिना कुछ सोचे ही फाइट के बीच में कूद जाते हैं, जिसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है ट्री मैन वैली को, जहाँ पर अपने विंग्स को फैलाते हुए और उड़ते हुए पहुंच जाती है किंग चैंग। लेकिन वहाँ के एंट्रेंस पर जो गार्ड्स होते हैं वो किसी भी अनजान को अंदर जाने नहीं देते, जिसकी वजह से किंग चैंग ने उन लोगों के सामने एंट्री मारी होती है और वो लोगों को अपना इंट्रोडक्शन भी देती है कि मेरा नाम है किंग चैंग और मैं आई हूँ इमॉर्टल सेक्टर से। मैं असल में यहाँ पर मिलना चाहती हूँ ह्यूमन रियल्म की हेवनली मेडियन से, जो कि आपकी ही वैली में रहती हैं, यानी कि वो असल में मिलना चाहती होती है लिंगर से। लिंगर को जैसे ही ये बात पता चलती है वो कहने लगती है कि आखिर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता, तुम आकर ये कैसे जानती हो कि मैं यहाँ पर कहाँ से आई हूँ। जो बात सुन के किंग चैंग उससे ये कहने लगती है कि मेरे पास में तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है और मैं ये कह सकती हूँ कि आपको वो गिफ्ट जरूर से पसंद आएगा। जिसके बाद फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है शॉ चैन को, जो कि उस ड्रैगन एग के एसेंस को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहा था। वो ये कहने लग जाता है कि ये ड्रैगन एग का एसेंस तो बहुत ही ज्यादा वायलेंट है, क्योंकि उसे एब्जॉर्ब करने में शॉ चैन की भी हालत खराब हो रही थी। लेकिन उसी मोमेंट पर शॉ चैन अपने चारों तरफ ही घूमते हुए देख पाता है ड्रैगन ट्री को, इसी के वो ये सोचने लगता है कि ड्रैगन ट्री की मदद से तो उसके तीनों ही साथी पावर्स को ले रहे थे, और ये ड्रैगन ट्री यहाँ पर है तो उसके साथी कहाँ पर गए। वो समझ चुका था कि जरूर से कोई ना कोई गड़बड़ तो हुई है। उसे पूरा पूरा यकीन होता है कि जरूर से वही बंदे हैं जो कि अंडे को लेने के लिए आए होंगे। इसी वजह से शॉ चैन को जल्द से जल्द अपनी पावर्स को बढ़ाना ही होगा। जिसके बाद फिर हम लोग अगले ही सीन में देख पाते हैं यारोद को, जिसने अपनी पावर्स की मदद से काफी खतरनाक हमले कर दिए होते हैं उन तीनों ही घोस्ट के ऊपर, जहाँ पर साथ ही साथ काइयो भी उन लोगों की बैंड बजा रहा था, जिन हमलों की वजह से इन लोगों की तो हालत ही खराब होने वाली थी। जब शॉ चैन का यहाँ पर ब्रेक थ्रू होने वाला था वो इस बारे में सोच रहा था उसको जल्द से जल्द यहाँ से जाकर अपने साथियों की हेल्प करनी ही होगी, वरना उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबतें भी खड़ी हो जाएंगी। शॉ चैन की बॉडी के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था ब्रेक थ्रू करने में, ऐसा लगने लगता है जैसे कि इसकी पूरी की पूरी बॉडी ही क्रश हो जाएगी। जहाँ पर तभी हम लोग किंग ऑफ हेल को देख पाते हैं, जिसके सामने आ जाता है काइयो, जिसने उसके आधे शरीर को काट दिया था, और वो उसको उठा के कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था आज मैं अपने हाथों से तुम्हारे शरीर की सारी हड्डियों को ही काट दूंगा। यहाँ तक कि वो तो उसके हेड को भी काटने वाला था। दूसरी तरफ ब्रेक थ्रू करने में शॉ चैन की तो हालत ही खराब हो रही थी। इतनी ज्यादा मेहनत और प्रेशर को झेलने के बाद फाइनली शॉ चैन डायरेक्टली ब्रेक थ्रू कर जाता है ट्रांसफॉर्मेशन के 4th लेवल में, यानी कि वो 3rd लेवल को तो छलांग मारते हुए पार कर चुका था। तभी हम यारोद को देखते हैं जो कि अपने साथी से ये कहता है कि उस
कचरे के ढेर को तोड़कर अलग कर दो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम ऐसी गंदी चीजों को अपने हाथों से क्यों ही पकड़ रहे हो। तुम ये देख सकते हो कि वो कितने ज्यादा गंदे और भद्दे नजर आ रहे हैं। काइयो कहीं लग जाता है कि जब तक अपने दुश्मनों को अपने हाथों से ना मारो तब तक आत्मा को तो शांति मिलती ही नहीं है, जिसकी गर्दन को उसने अपने हाथों से ही तोड़कर अलग कर दिया था। काइयो उससे यह कहने लग जाता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथी यानी कि शॉ चैन को बहुत ही जल्द तुम्हारे पास में ही तुमसे मिलने के लिए भेज दूंगा। जहाँ पर जैसे ही वो उसके हेड को भी क्रश करने वाला था तो फिर इसी मोमेंट पर तभी गुफा के अंदर से बहुत ही रफ्तार के साथ में बाहर निकल के आ जाता है शॉ चैन। उसने काइयो के ऊपर काफी पावर के साथ में अटैक भी कर दिया था, जिससे कि वो एक ही हिट की वजह से काफी दूर जाके गिरा होता है। तभी शॉ चैन उन लोगों से कहने लगता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरे साथियों को क्रश कर दोगे, तुमने ये भी कहा कि मेरे ये जो साथी हैं वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा गंदे हैं, लेकिन तुम मुझे ये बताओ जरा कि आखिर तुम लोग क्या हो जिन्होंने इन बेचारे बेकसूरों की जान ले ली। वो लोग अब जैसे ही देखने लगते हैं शॉ चैन की तरफ तो शॉ चैन ने तुरंत ही अपने पावर लेवल और अपने कल्टीवेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिससे कि तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है यारोद ने अपने स्पिरिचुअल रूट्स की मदद से, जिनको काटने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए शॉ चैन यूज करता है अपनी स्पिरिचुअल रिंग्स को, जिसने वाकई में एक ही अटैक के साथ में काइयो की तो हालत ही खराब कर दी थी। लेकिन काइयो यारोद को बताता है कि चिंता मत करो, मैं एकदम ही ठीक हूँ, लेकिन ये जो बंदा है वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इसी वजह से तुम्हें भी संभल के रहना होगा। लेकिन जब तक वो लोग सिचुएशन को समझ पाते तब तक शॉ चैन वहाँ पर पहुंच जाता है और उसने एक बहुत ही जोरों की किक हिट कर दी होती है यारोद के फेस के ऊपर, जिसकी वजह से यारोद काफी दूर जाके गिरा होता है। साथ ही साथ शॉ चैन अपने सुपर फास्ट रिफ्लेक्शंस का यूज करते हुए काइयो के फेस के ऊपर भी हिट करता है, जिसकी वजह से उसको मुंह से ब्लीडिंग भी होने लगती है। शॉ चैन अपना गुस्सा दिखाने के लिए उसके फेस के ऊपर लगातार पंचेस पे पंचेस हिट करते जा रहा था। उसको चट्टान सीधी मारता है, वो उसको पहाड़ी पर ले जाता है, जहाँ से बड़े ही खतरनाक तरीके से नीचे गिरा होता है काइयो, जो कि सीरियसली काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो चुका था। जिसके बाद अब बारी आ चुकी होती है यारोद की। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फेस के ऊपर अटैक करने की। उसने काफी बड़ी चट्टान को उठा के फेंक दिया होता है शॉ चैन के ऊपर, लेकिन शॉ चैन तभी सामने से हट जाता है और सामने लगा देता है काइयो को, जिसकी वजह से हमें एक बहुत ही बड़ा धमाका देखने को मिल जाता है। इन दोनों ही बंदों की बहुत ही बुरी हालत हो चुकी होती है शॉ चैन के साथ में फाइट करने की वजह से। काइयो ये कहने लग जाता है कि जरूर से इसने ड्रैगन एग और उसके एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया होगा, इसी वजह से इस वक्त पर हम लोग इसके साथ में फाइट नहीं कर पाएंगे, हम लोगों को यहाँ से मौका ढूंढना होगा निकलने का। जो बात सुन के शॉ चैन कहता है कि आज तुम दोनों में से कोई भी जिंदा बच के तो नहीं जा पाएगा, जिससे कि उसने तुरंत ही एक्टिवेट कर ली होती है अपने ट्रांसफॉर्मेशन के 4th लेवल की पावर को, जिसके साथ में वो अटैक करने के लिए पहुंच जाता है इन दोनों के ऊपर। लेकिन तभी शॉ चैन के सामने एंट्री मारी होती है एक ट्री मैन ने, जिसके ऊपर बैठकर यहाँ पर एक्चुअली में आ चुकी होती है लिंगर। शॉ चैन उससे कहता है कि तुम दोबारा से मेरे रास्ते में आ गई हो, ये सब कुछ असल में कराया होता है किंग चैंग ने। लिंगर से कहने लगती है कि प्रिंसेस यही है वो गिफ्ट, मैंने कहा था कि आपको ये जरूर से पसंद आएगा, मैंने इस तोहफे को आपके लिए बड़े ही अच्छे से संभाल के रखा था। यानी कि अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर होने वाला है ग्रैंड लेवल का बैटल।